नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खेतों में डंपिंग जोन होने से ग्रामीण परेशान, शासन प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ में विक्रम को रोडवेज ने मारी भीषण टक्कर, विक्रम चालक की मौके पर हुई मौत। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों के द्वारा मतदाता जागरूकता का आयोजन। नाबालिग बच्चियों से करता था सैयद सैफ गलत हरकत, पुलिस ने धर दबोचा। भाजपा सरकार में अब गांव के किसानों की निजी भूमि भी सुरक्षित नहीं है। रातों रात ग्रामीणों की कई नाली सिंचित भूमि को डंपिंग जोन बना दिया गया और इसकी भूमि स्वामियों को भनक तक नहीं लगी। ये पूरा मामला श्रीनगर तहसील के अंतर्गत सिरसोट चमसेरा लगा गिरगांव का है। सत्ता में पैठ रखने वाले कुछ दबंगियों ने जबरन ग्रामीणों की सिंचित भूमि पर कब्जा कर दिया और वहां उप खनिज का भंडारण कर दिया है। ग्रामीण लगातार इसको लेकर पिछले 1 साल से विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन ना तो खेतों से मलबा हटाया गया और न ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पीड़ित ग्रामीण हरिकृष्ण नौटियाल और नंद किशोर मैठानी का आरोप है कि ये काम सत्ता के रौब में किया जा रहा है। सत्ता में बैठे किसी बड़े व्यक्ति के दबाव में प्रशासन भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है, उल्टा उन्हें ही धमकाया जा रहा है। हाथों में भी है, आप ये दस्तावेज हमारे पूरी फाइल हमारे हाथ में, और साफ तौर से ये पता है कि गलत तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पे भंडारण किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ही एसडीएम डीएम कार्यालय से इनको अनुमति मिलती है, एसडीएम कार्यालय से कोई अनुमति मिलती है, राजस्व उप निरीक्षक के ओर से इनको अनुमति मिलती है ये भंडारण की। और उसके बाद जब ये सवाल खड़े करते हैं अवैध रूप से, तो कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होता है। और जिस तरह से और आरोप लगा रहे हैं कि हमसे कई अधिकारी ने कहा कि ये मंत्री के आदमी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये हाथ ऊपर से राजनीतिक सत्ता पे बैठे लोगों का एक बड़ा हाथ है, और जिसकी वजह से एक गलत यहाँ पे अवैध कार्य किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर जिस जनता ने, जिस पब्लिक ने, जिन मतदाताओं ने वोट देकर इनको विधायक बनाए, इनको मंत्री बनाए, वही आज इनकी ज़मीनों को हड़पने में लगे हुए हैं। उनके अंदर उनके हाथ ऐसे लोगों के ऊपर हैं जो आम गरीब की ज़मीन को हड़पने पे लगे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैठानी जी है, उनसे बात करेंगे कि फर्जी आधार कार्ड कैसे बनाया गया है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगाए गए हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये पुलिस का काम है, पुलिस को इसकी जानकारी करनी चाहिए। मैठानी जी, एक सबसे बड़ी बात, अगर कोई आम आदमी होता और वो इस तरह से गलत कार्य कर लेता तो अब तक तो जेल सलाखों के पीछे रहता। बिल्कुल, अरे जान से मार देते उसको, गोली मार देते। इनका तो रैकेट है ना पूरा इस काम करने वाला, जो ये सब खनन, इनके कई जगह काम चल रहे हैं और यहाँ भी है, कहीं और भी चल रहे हैं, और जगह भी ये सब बंद हो रखा है ये खनन का। हम लोगों ने इस डीएम साहब से मिलकर के इसको बंद कराया है। एक स्वर में हमने कहा कि भाई घोर इसका विरोध करते हैं, तब जाके बंद हुआ है। हमारे साथ 3 प्रधानों का सहयोग है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने भी हमको सहयोग किया है, और हम बराबर इसके लिए अभी तक भी लड़ रहे हैं, और इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। मैठानी जी, साफ तौर से कागजों से पता चलता है कि बिल्कुल अवैध काम किया गया है जी, लेकिन चुप है प्रशासन, कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने नौटियाल जी ने भी अभी आरोप लगाए, कहीं ना कहीं ऊपर बैठे कुछ बड़े लोगों का हाथ इनके ऊपर है, और ये लोग अब भक्षक बन चुके हैं और हमारी जमीनों को हड़पने पे उतर चुके हैं। हाँ, मैं इस सिलसिले में पौड़ी अपर जिलाधिकारी महोदय से मिला था। मैंने उनसे कहा, साहब इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, हमारे केस में 1 साल होने को है, इसमें हम चाहते हैं कि हमको कुछ बताया जाए, इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने यही बताया हमको, इसमें ऊपर से प्रेशर है, मंत्रियों का प्रेशर है इसमें, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, साफ तौर से कहा, साफ मुझे बताएगा। मैठानी जी, अगर आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, यहाँ पे नहर बंद कर दी गई है जी, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये सिंचित नहर है। वो हो रहे हैं हर जगह, वो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, तहसील प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके चक्कर में ये उनका राजनेताओं का आदमी है, ये जो है। और ऐसे ही होगा, रक्षक जब भक्षक बन जाएंगे, जिनके हवाले सारी ज़मीन है, सभी लोगों की ज़मीन है, अपने काम के लिए तो सभी ने जाना है इधर उधर तो जाएंगे, पर फिर भी जो है ये तहसील प्रशासन का ये फ़र्ज बनता है कि उन्हें रोके। जब हमने ठीक समय पे लेटर दे दिया था, 6 जून को इनको परमिशन मिल रखी थी यहाँ डालने की, 6 जून को हमने जो है वो दे दिया था, इनको लेटर दे दिया था कि रोकिए कोई उन्हें, पर लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, हमें धमकाते रहे और उन्हीं का पक्ष लेते रहे। राजेंद्र बिष्ट यहाँ पर आपके बड़े गाँव के कुछ एक परिवार हैं जिनकी ज़मीन में अवैध रूप से वहाँ पे भंडारण किया गया है, और उसमें इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जाए। कमिश्नर से इनको लेकर मिला कि तत्काल मलबा हटाया जाए। आपके मुख्य जनप्रतिनिधि आप गाँव के, क्या कार्रवाई आपने अभी तक की है? हमने भी अपने स्तर से लेटर दिया है राज्य प्रशासन श्रीनगर को कि इनकी भूमि में जो अवैध भंडारण हो रखा है उसको तत्काल हटाया जाए, और ताकि हमने कृषि भूमि में हमने कृषि कार्य कर सकें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा का आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रही है। पार्टी के सीएम पद के दावेदार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय कोठियाल ने बताया कि फ्री तीर्थ यात्रा गारंटी के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। योजना के तहत लोगों को राम जन्मभूमि अयोध्या, अजमेर शरीफ और करतारपुर साहिब की फ्री यात्रा कराई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। जो अरविंद केजरीवाल जी लास्ट टाइम यहाँ हरिद्वार में आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि किस प्रकार से तीर्थ यात्रियों के लिए एक तरतीब बनाई जाएगी ताकि उनको राम जन्मभूमि, अपना करतारपुर गुरुद्वारा जो कॉरिडोर क्रॉस करके होता है, अजमेर शरीफ, वहाँ पे यहाँ उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजा जाए, जिसमें कि रहने की सुविधा सरकार देखेगी, आने जाने की सुविधा सरकार की जिम्मेवारी होगी, साथ में एक आदमी आपके साथ चलेगा, वो भी मुफ्त होगा, और उसके बाद में अंदर दर्शन कराने की ये सारी जिम्मेवारियाँ सरकार की होंगी। ख्याल जैसा आदमी डेपुटेशन पे पॉलिटिक्स में आ रखा है, जो कि उसका फील्ड नहीं है, और वो चाहता है कि उत्तराखंड में अच्छा हो, तो सरकार को तो जनता को लेके आना ही पड़ेगा। और सरकार के पास ना ये जनता के पास इस टाइम पे मेरे को लगता है कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार अगर नहीं लेके आए तो वाकई में सब इतनी बुरी तरह से टूट जाएगा कि हम सपने तो छोड़ो, हमें सपनों में भी समझ में नहीं आएगा कि अच्छी चीज़ें क्या होती हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में एक ही आरोपित द्वारा 2 नाबालिगों के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ और अश्लीलता करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद आरोपी नैनीताल निवासी सैयद सैफ निवासी गाड़ी पड़ाव जयलाल शाह बाजार के खिलाफ 7-8 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किया गया। नैनीताल निवासी ABCD की तहरीर पे पॉक्सो अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत थे हमारे यहाँ, 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, और कल शाम को ही हमने जो है अभियोग से संबंधित अभियुक्त को शीतला माता मंदिर काठगोदाम के पास गिरफ्तार कर लिया था और न्यायिक अनुष्ठान में भेजा गया। किस तरह के आरोप हैं इस पर? 7/8 पॉक्सो अधिनियम के आरोप। क्या छेड़छाड़ और किस तरह क्या कहा गया था इसमें? मैं ये बताने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, सिर्फ आप इतना है कि 7/8 पॉक्सो का अधिनियम। बुधवार सुबह पुलिस को मिली सूचना कि खानपुर ठिठौला स्थित तेल डिपो के पास एक पार्किंग में टैंकर से तेल चोरी किया जा रहा है। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक टैंकर को लेकर फरार हो गया। बाद में लंढौरा पुलिस ने एक स्थान से करीब 120 लीटर डीजल बरामद किया है। वहीं ठिठौला खेमपुर के लोगों का कहना है कि आबादी के पास ही कई पार्किंग बने हुए हैं। प्रशासन से अनुमति लिए बिना ही पार्किंग चल रही है, जिसके चलते हादसा होने की संभावना बनी रहती है। बताया कि लोगों ने बिना अनुमति के अपनी जमीनों में पार्किंग स्थल बना रखे हैं। अग्निशमन आदि की व्यवस्था न होने से हर समय हादसा होने की संभावना बनी रहती है। पार्किंग स्थल पर ही चालक खाली और भरी गाड़ियों से तेल निकालकर बेचते रहते हैं, जिससे हादसा होने की संभावना बनी रहती है। चौकी प्रभारी उमेश कुमार लोधी का कहना है कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और भविष्य में अवैध काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास खंड नरेंद्र नगर की पट्टी क्वीली की न्याय पंचायत मणगांव के 11 गांवों ने आज भी गढ़वाल लोक नृत्यों में सबसे खास माने जाने वाले पांडव नृत्य को जीवंत कर रखा है। बताते चलें कि पट्टी क्वीली के मणगांव न्याय पंचायत के 11 गांव हर तीसरे वर्ष बमणगांव में भव्य पांडव नृत्य का आयोजन सदियों से करते आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद रात्रि के पांडव नृत्य देखने भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। ये दर्शाने के लिए काफी है कि लोगों का इन पौराणिक परंपराओं के प्रति कितनी बड़ी आस्था है। बहु बेटियां इस परंपरागत पौराणिक पांडव नृत्य को सुनने और देखने यहाँ अपने मायके पहुँचती हैं। इस धार्मिक आयोजन में आकर तथा माता कुंती का आशीर्वाद लेकर हर कोई अपने को धन्य समझ रहा है। सभी बहनें हमारी दूर दूर से आ रही हैं। मैं भी राजस्थान से आई हूँ इसको देखने के लिए, सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर लगता है इसको देखने में भी, सुनने में भी, और ये भगवान की कृपा से आगे भी चलती रहेगी ऐसे ही जैसे चलता आया है हमारा। यहाँ मेरा मायका है और मेरे मायके में सभी लोग बहुत ही अच्छे प्यार से, प्रेम से हम लोगों को दूर दूर से हमको बुलावा देते हैं, हमें बुलाते हैं और एक बड़े प्यार से हमको यहाँ से हमारे विदाई भी करते हैं। तो हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है हमें देख करके। हमें अभी भी यहाँ से बुलाया जाता है और कार्यक्रम आज यहाँ पर विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा।
कार्यक्रम अगली बार भव्य रूप में सबका सहयोग देकर अपने साथ हो जो लोग यहाँ पे पहले से जुड़े हुए हैं और अन्य गाँव का भी सहयोग लेकर हम इसको ये भव्य घंटाकरण के नाम से इस कार्यक्रम को जो हमारे दिवाली के बाद एक कार्यक्रम होता है। देश भर में गढ़वाल अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी के तहत नवंबर से फरवरी माह तक पहाड़ों में गाँव में पांडव लोक नृत्य भी देखने को मिलता है। ऐसा ही पांडव लोक नृत्य जो कि 11 गाँव वासियों के सहयोग से नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत पट्टी कुली के बम्मड़ गांव में भी देखने को मिला है, जो कि 9 दिन तक चलता है। इसमें क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इसमें खास बात ये होती है कि प्रदेश भर में जो भी बहू बेटियां बाहर रहती हैं वे अवश्य ही अपने मायके आकर इस पांडव लोक नृत्य में प्रतिभाग करती हैं और माता कुंती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह पांडव लोक नृत्य रात्रि को होता है। इस लोक नृत्य में ऐसा संगम देखने को मिला है जिसमें श्रद्धा, आस्था व विश्वास का प्रतीक जैसे जाग उठा हो। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी को लेकर मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े पैमाने में अवैध निर्माण किया जा रहा है और निर्माणकर्ता द्वारा कंक्रीट के जंगल के साथ लोहे के जंगल को खड़ा किया जा रहा है। मसूरी देहरादून कोलू खेत से मैगी पॉइंट तक लोगों द्वारा अवैध निर्माण करने का नया तरीका अपनाया गया है। अब लोग पक्के निर्माण की जगह लोहे का जाल बनाकर अवैध निर्माण बड़े कर रहे हैं, जिसके चलते मसूरी देहरादून का प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दून व्यू भी खत्म हो रहा है। परंतु न तो इस ओर स्थानीय और जिला प्रशासन और न ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार हैं। जनपद चमोली पुलिस अधीक्षक यशवंत सिन्हा चौहान के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में एसओजी चमोली और कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली कर्णप्रयाग क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त 21 वर्षीय अनुज नेगी नगरासु रुद्रप्रयाग निवासी को राडखी गदेरे सिमली के पास से 350 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। उस अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग में एनडीपीसी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में बनने जा रहे सैन्य धाम को अलमी जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी जनपद बागेश्वर के स्थानीय नुमाइश मैदान में भी सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सैनिक सम्मान समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बागेश्वर जनपद से शहीद हुए 87 शहीद सैन्य परिजनों को सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार दिया था कि 4 धामों के बाद सैन्य धाम यहाँ पर बनना जरूरी है, क्योंकि हर घर में एक सैनिक है, तो उनके विचार ने आज मूर्त रूप लिया है। शहीद सम्मान यात्रा इसी उद्देश्य से निकल रही है। किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी घर का कोई भी शहीद जहां हुआ हो, उसके घर से मिट्टी लाकर, पवित्र रजे लाकर हम इस शहीद धाम को अर्पित कर रहे हैं और शहीद धाम ऐतिहासिक बन रहा है, विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। यहाँ और दिल्ली के अंदर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सैनिकों का सम्मान करते हैं। 72 से वन रंग वन पेंशन की मांग जो पूरी नहीं, उसको पूरा करने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक सैनिक का पुत्र जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसकी टीम में रूप में हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो शहीद होगा, उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम उसको सिंघधामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार में उन्होंने भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार आने के लिए उन्होंने बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था, लेकिन कोरोना के चलते वो हरिद्वार नहीं आ सके। वहीं भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान
गंगा जमुनी तहजीब के प्रणेता रहे हैं। इनके एक हाथ में कुरान शरीफ तो दूसरे हाथ में रामचरितमानस और गीता रहती है। इनका सर्वधर्म समभाव में गहरा विश्वास है। गंगा यात्रा में भी मेरे साथ रहे। वर्तमान की जो परिस्थिति है राष्ट्र की, जिसको हम लोग गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसके ये स्रोत हैं। एक हाथ में इनके कुरान शरीफ है तो एक हाथ में इनके रामचरितमानस है, गीता है। एक बहुत राष्ट्र के प्रति इनका जो प्रेम है वो है। आपने सुना होगा और आपको अनुभव भी होगा कि 3 तलाक के ऊपर आपने जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत पहले आना था, इसलिए कि महाराज और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, तो मुझे बहुत पहले आना था। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने संयुक्त रूप से चिन्याली सौड़ प्रखंड के हडियाड़ी में निर्माणाधीन सड़क मार्ग के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके। भाजपा नेता द्वारा गंगोत्री विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से पूर्व 4 धाम अध्यक्ष सूरतराम नौटियाल का जनसंपर्क अभियान जारी है, जिसमें उन्होंने आज भटवाड़ी ब्लॉक का दौरा किया था। साथ ही जनता के समक्ष जाकर जनता के मन की बात को केंद्र सरकार के समक्ष रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाजपा अलकमान द्वारा गंगोत्री विधानसभा से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। जनता की मन की बात को परखने के लिए सूरतराम नौटियाल अभी से जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। कितना जनमत जनता इन्हें देती है ये देखने योग्य होगा, क्योंकि अभी तक भाजपा द्वारा गंगोत्री विधानसभा से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में चादर फूल पेश कर देश में अमनो अमान की दुआ मांगी। इस दौरान हज समिति अध्यक्ष शमीम आलम ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि दरगाह साबिर पाक में हाजिरी पेश कर देश में उन्हें यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है और इस सरजमी पर इंसान दुआएं मांगने आता है। मैंने भी यहाँ आकर देश की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी है और देश में भाईचारा बना रहे, भारत देश दुनिया में लीडर बनकर आगे बढ़ता रहे। आगे भी समय मिलने पर यहाँ हाजिरी पेश करने आता रहूंगा। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र छात्राओं और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को मतदान के लिए और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में जागरूक किए जाने के साथ ही युवा मतदाताओं को शपथ भी दिलाई गई। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान पर हर घर भाजपा घर घर भाजपा के तहत आज यहां सैनिक स्कूल वार्ड और नैनीताल क्लब के बूथ संस्था 85 और 86 में घर घर चलो अभियान के तहत पत्रक व पोस्टर और झंडों का वितरण किया, जिसमें मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, उपाध्यक्ष भूपेंद्र बिष्ट और जिला उपाध्यक्ष कमला आर्या के नेतृत्व में दर्जन भर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए भाजपा के पक्ष में एकत्रित होने की बात कही। प्रचार में रुको धूप वाली कोठी हाई कोर्ट के ऊपरी क्षेत्रों में प्रचार किया गया। इस मौके पर भाजपा के लोगों ने अभी तक भाजपा सरकार द्वारा जनता के हितों में किए गए कार्यों को विस्तार से समझाया। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्विघ्न संपादन को लेकर उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने विभिन्न संगठनों और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान पारदर्शी और नैतिक मतदान को लेकर पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न संस्थानों से सुझाव लिए गए। बैठक में वक्ताओं ने मतदान के लिए जागरूकता अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का सुझाव दिया। वैसे तो पहाड़ों में कई सरकारी विभागों के लिए भवन बने हैं और विभागीय अधिकारी अपनी सहूलियत के लिए किराए के भवनों पर विभाग चला रहे हैं,
कई ऐसे विभागीय भवन हैं जो बनने के बाद भी अब खंडर में तब्दील हो रहे हैं और ऐसे भवन अभी तक सरकार के अंडर में नहीं आए। जिस भवन की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये लैंसडाउन विधानसभा के जहरी खाल ब्लॉक के चमेठा ग्राम सभा में है। ये मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र ANM सेंटर है जो विगत 5 सालों से बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक ये भवन विभाग के अंडर में नहीं आया है और विभाग ANM सेंटर को किराए के भवन में चला रहा है। जानकारी के अनुसार इस भवन पर फिलहाल भूमि मालिक का ताला लगा हुआ है। ग्राम प्रधान किशोर जदली ने बताया कि ये भवन बहुत पहले से बनकर तैयार है, लेकिन विभाग है कि सुनता ही नहीं। जल्द दोबारा से विभाग को इस बारे में सूचित किया जाएगा। वर्तमान में निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशानुसार 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़े जाने का अभियान चल रखा है, जिसके तहत BLO अपने बूथ पर वोटर लिस्ट में पंजीकृत होने से जो मतदाता छूट गए हैं या जो मतदाता 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के होने वाले हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। अब ये कार्यक्रम समाप्त होने के केवल 5 दिन शेष रहे हैं तथा सामान्य निर्वाचन अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट में पंजीकृत होने तथा निकटवर्ती चुनाव में मतदान देने से ना छूटे, इस उद्देश्य से गुरुवार को मजबूत लोकतंत्र रोशन उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत तहसील प्रांगण में दिए, मोमबत्ती और मशाल जलाकर वोटर पंजीकरण से छूटे व्यक्तियों को संदेश देकर जागरूक किया गया। उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने इस कार्यक्रम की महत्वता को बताते हुए कहा कि 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो चुके या हो रहे मतदाताओं ने अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना है। अधिक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम अपडेट कराना है। इस कार्यक्रम से विधानसभा कालाढूंगी की जनता से अपील की गई। अधिक संख्या में मतदाता सूची में नाम दर्ज कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उप जिलाधिकारी रेखा कोहली, तहसीलदार प्रियंका रानी और अन्य कर्मचारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।